आज हम प्रोग्राम के विषय में देखेंगे और इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कोई सॉफ्टवेयर के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक प्रोग्राम का सेट होता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर वो बाइनरी कोड को समझता है 0 या 1 को। तो वह प्रोग्राम जो कि 0 या 1 के फॉर्म में लिखा गया है, बाइनरी कोड में लिखा गया है, वो मशीन लैंग्वेज कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वो है कि जो नेमोनिक्स में लिखा होता है, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हमेशा किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो बनाया गया है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो नेमोनिक्स के रूप में है। सपोज जैसे हमने 8B मूव सी, तो ये पर्टिकुलर ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं केवल स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ऐसे जो प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज कहलाते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर विशेष कंप्यूटर के लिए होते हैं। मशीन लैंग्वेज तो पता ही हो गया कि हम 0 और 1 के फॉर्म में है। तो अब ये जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है, ये दोनों मिलाकर जो है स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर के लिए होते हैं और इसलिए ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। असेंबलर के विषय में हम बात करते हैं। असेंबलर, तो असेंबलर एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम ही है, इंस्ट्रक्शंस ही है। एक प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। चूंकि कंप्यूटर जो है वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज वो समझता है, इसलिए उसको एक कन्वर्टर की जरूरत होती है जो कि कोड करता है हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबलर एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। डिस असेंबलर की जरूरत क्या है कि जब माइक्रो प्रोसेसर किसी एग्जीक्यूट कर देता है किसी प्रोग्राम को और उसके बाद अब वो यूजर्स के लिए आउटपुट यूनिट को जो भेजता है, तो आउटपुट यूनिट के तक आने के लिए उसको फिर से डिकोडिंग होना है, अर्थात मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज को फिर से वो स्पेसिफिक लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये डी असेंबलर कहलाता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज जो है एक जनरल लैंग्वेज है जो कि सभी प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर और सभी प्रकार के कंप्यूटर के लिए काम आएगी। और यहाँ पर अब ये नेमोनिक्स की जगह जो है हम उसको स्टेटमेंट वर्ड्स हम देते हैं, अर्थात जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रोग्राम जो है एक्चुअल में सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन इस तरह से लाइन बाय लाइन होती है। तो हम यहाँ पर नेमोनिक्स कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज की स्थिति में। परंतु जब वो एक जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास सी है, जावा है, इस तरह की जो लैंग्वेज है वो जनरल लेवल लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है, जैसे कि फोर्ट्रॉन है, कोबाल है, बेसिक है, पास्कल्स है। ये सारे अब किसी माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड नहीं रह गए, ये किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर के लिए नहीं थे, परंतु ये सारे माइक्रो प्रोसेसर, हर तरह के माइक्रो प्रोसेसर जो थे उसके बाद डेवलप जो माइक्रो प्रोसेसर हो गए, सबके लिए कॉमन लैंग्वेज हमारी हो गई। और चूंकि ये कॉमन लैंग्वेज थी इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज ये कहलाती है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि लो लेवल लैंग्वेज जिसमें कि असेंबली लैंग्वेज है, इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको असेंबलर की ज़रूरत पड़ती थी और इसको फिर से कन्वर्ट करने के लिए डीअसेंबलर की ज़रूरत पड़ती थी। उसी तरह से कंपाइलर जो होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर भी एक डिकोडर सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है या एक तरह से कन्वर्टर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज जो कि एक जनरल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग के हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में ये समझ लो कि कुछ नहीं, सारे इंस्ट्रक्शंस जो है लाइन बाय लाइन दिए होते हैं और उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो एक तो हमारा हमारा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर हो गया कि जिसमें कि कॉमनली हमारा जो ट्रेडिशनल चीजें हैं कि कॉमनली हमने उसको
इंस्ट्रक्शन देते गए और लाइन टू लाइन इंस्ट्रक्शन जो है लास्ट में एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो जाता है और फाइनल आउटपुट रिजल्ट जो है वो आउटपुट यूनिट को प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है। दूसरा है कंडीशनल स्ट्रक्चर है। यदि नेक्स्ट प्रोसेस में कोई सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो कंडीशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लें, एक तो हमारे लिए सीक्वेंशियल में तो कोई नहीं था, वो सिंपल हमारी प्रोग्रामिंग ही है जो लाइन बाय लाइन होती है। दूसरा जो कंडीशनल स्ट्रक्चर, यदि इस फ्लो चार्ट को तुम देखो तो यहाँ से हम एक डिसीजन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आ रही है कि इफ ए इज द ग्रेटर देन और इक्वल टू द बी, उस कंडीशन में इफ ए इज द ग्रेटर देन और द इक्वल टू बी, तब यदि ये यस है, यदि ए ग्रेटर है या इक्वल है बी के, तो एक कंडीशन हमारी आई और प्रोग्राम 1 रन करेगा और वो सीधा उसके बाद हाल्ट हो जाएगा। यदि ये कंडीशन नहीं है तो फिर प्रोग्राम 2 रन होगा। तो इसमें कंटिन्यू है, 2 प्रोग्राम हमारे पास है। प्रोग्राम 1 वो उस कंडीशन में जाना है कि यदि ए ग्रेटर देन बी है, और यदि ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो प्रोग्राम 2 रन होगा। तो ये एक कंडीशन हमारे पास आ गई, इसलिए ये हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तीसरा लूप स्ट्रक्चर है। जब हम इस फ्लो चार्ट को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन तो है कि ए ग्रेटर देन बी, तब ये यस होगा। यदि ये नहीं है तो ये स्टॉप कर देगा, और यदि ये है तो ये प्रोग्राम रन करेगा, और ये प्रोग्राम रन करने के बाद फिर से तब तक उस कंडीशन, जब तक ये नहीं हो जाता है ना, जब तक कि ए जो है ग्रेटर देन या 1 की कंडीशन में रहता है, तब तक ये प्रोग्राम जो है, नीचे का प्रोग्राम जो है ये रन होगा और ये लूप चलता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ए लेस देन बी हो जाता है वैसे ही ये स्टॉप हो जाएगा। जब तक कि ए की वैल्यूज लगातार जब ये है या तो बी के ग्रेटर है या इक्वल है, तब तक ये लूप बार बार जब तक ये नहीं आता रिजल्ट, जब तक ये सारी चीजें नहीं आती तब तक ये लूप चलता रहेगा, इसलिए लूप स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हमारे यहाँ पर मेन प्रोग्राम में हम आते हैं, जिसमें कि एडिशन अप टू 8 बिट नंबर और सम जो है 8 बिट का है। इसमें कोई बड़ी डिफिकल्टीज नहीं है कि हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिया है, हेक्साडेसिमल 449H, और दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर लिया है 56H। मैं यहाँ स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि आप इसको पहले 8 बिट के बाइनरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए, 9 को कन्वर्ट कर दीजिए बाइनरी में और 4 को कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर आपको लेना है, ये आप 6 को कन्वर्ट करिए, यहाँ लिखिए, और 5 को कन्वर्ट करिए, दोनों का सम आप करके देखेंगे। जैसे आप दोनों का सम करेंगे तो इसका रिजल्ट आता है 9FH। जब ये 9FH को आप देखेंगे तो इसमें कोई भी कैरी नहीं है। तो ये कैरी जब नहीं है तो 2 हेक्साडेसिमल जो कि 8 बिट के हैं, इनका सम जो है वो 8 बिट का ही आएगा, जैसे कि 9FH है। जब आप इसको ऐड करेंगे और उसको भी जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9F हमारा निकलेगा। अब हम यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देते हैं कि सपोज हमने इसके लिए एक मेमोरी लोकेशन चूज किया, और ज्यादातर इजीएस्ट ये होता है कि हम मेमोरी लोकेशन को क्रम से हम लेते चले जाएं। तो हमने सपोज ये मेमोरी लोकेशन के विषय में इससे पहले जो मैंने अपनी लेक्चर बनाए हैं उसपे मैंने ये बतलाया था कि मेमोरी लोकेशन जो है वो 16 बिट की होती है और ये 4 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर कोई भी रैंडम हम मेमोरी लोकेशन ले सकते हैं। सपोज हम 2000 भी ले सकते हैं, 2400 भी ले सकते हैं, 2222 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 डिजिट के जो है आप लेंगे। तो सपोज हमने एक मेमोरी डिजिट हमने सेल्फ, यदि किसी पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम में आपको मेमोरी लोकेशन दिया है तो आपको मेमोरी लोकेशन लेना है, अदरवाइज आप रेंडमली कोई भी एक मेमोरी लोकेशन ले लेंगे। सपोज हमने यहाँ पर लिया है 2501H, एक मेमोरी लोकेशन लिया है, और यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर 49H को यहाँ पर हमने रखा है। दूसरा हमने जस्ट इसके बाद का मेमोरी लोकेशन कंसीडर किया है, एज्यूम किया है, और सपोज वो हमने 2502 ही ले लिया, बिल्कुल क्रम से लेते चले जाएंगे 2501 से 2502 तक, और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो इस मेमोरी लोकेशन में हमने रख दिया है। अब इन दोनों का जो सम है, जो रिजल्ट आता है 9FH, इसके लिए हमने एक तीसरा मेमोरी लोकेशन रख दिया है, तो 2503H।
यदि हम अब इसके प्रोग्राम देखें तो सबसे पहले हमारा जो लॉजिक ये कहता है और इसका तरीका जो ये कहता है कि 8 बिट 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जहां पर इम्प्लीसिट होता है इम्प्लीसिट का मतलब ये है कि जो बाय डिफॉल्ट एक नंबर हमको उस एक्यूमुलेटर के प्रोग्राम में हमको रखना रजिस्टर में हमको रखना है। तो सबसे पहले पहले नंबर को हमको इस पहले नंबर 49 को हमको एक्यूमुलेटर पे हमको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन 49 जो डेटा जो है वो लोकेशन किसमें है 2501H में है। तो सबसे पहले हमको माइक्रो प्रोसेसर में इस नंबर को हमको लोड करना होगा। इसके लिए हमारे पास चूंकि ये 16 बिट का एड्रेस है इसलिए हमको दो रजिस्टर हमको चाहिए क्योंकि 25085 जो है माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसलिए जब हमारे पास ये 16 बिट का एड्रेस आएगा तो हमको रजिस्टर पेयर का हमको यूज करना पड़ेगा और हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर कुल 6 हैं बी सी डी ई और एच एल। लेकिन उसमें से एच एल जो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमको हमेशा किसी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जब इस डेटा को जब हमको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है तो इस डेटा का पहले हमको लोकेशन पहले माइक्रो प्रोसेसर को बतलाना पड़ेगा और वो लोकेशन 2501H है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमको लोड करना पड़ेगा HL पेयर पे 2501 और इसलिए हमने सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन जो हमारा है LXIH मतलब लोड HL पेयर। चूंकि यहाँ पर एड्रेस हमने डायरेक्ट दे दिया है इसलिए इमीडिएट हो जाएगा, इसलिए लोड इमीडिएटली HL पेयर। तो जैसे ही हमने ये दे दिया मतलब अब माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि उसे कौन सा लोकेशन देखना है और उसके बाद अब इस लोकेशन का डेटा अर्थात मेमोरी के डेटे को हमको एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है मूव ए कॉमा एम। यदि हम मूव एम भी देंगे तो भी ये चलेगा, यदि ए हम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो इसकी जगह हम मूव ए कॉमा एम भी लिख सकते थे या मूव एम भी लिखेंगे। तो अब ये हमने लोकेशन हमने पहली लाइन में हमने पहले इंस्ट्रक्शन में हमने उसको लोकेशन बता दिया है। तो अब माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि अब उसके पास ये एड्रेस है और इस अब एम से मतलब जो है द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन विच एड्रेस इज गिवन इनटू द HL पेयर। तो इसका मतलब यह है कि सेकेंड जो इंस्ट्रक्शन है इसमें अब माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस के डेटा को एक्यूमुलेटर पे ले आएगा। मतलब सेकेंड लाइन तक अब एक्यूमुलेटर पे हमारे पास आ गया 49H इम्प्लीसिट के रूप में। अब चूंकि दूसरा मेमोरी लोकेशन 2502 है जो कि जस्ट क्रमागत है तो हम इसको फिर से लोड करके फिर हम उसको मूव यदि हम देंगे इस तरह से हम देंगे तो हमारी प्रोग्राम जो है वो लंबा होगा और हमारा मशीन साइकिल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक कमांड है डायरेक्ट जो हमारे पास कमांड है इंक्रीमेंट कमांड। तो हमने जहां पर पेयर रजिस्टर पेयर को हमको इंक्रीमेंट करना क्योंकि ये 2501H एड्रेस जो है वो HL पेयर पर है। इसलिए जैसे ही हम ये कमांड देते हैं इंक्रीमेंट XH अर्थात इंक्रीमेंट कराना है H पेयर को तो ये एक बिट से इसको इंक्रीमेंट कर देता है और जैसे ही ये एक बिट इस पर ऐड करेगा नेक्स्ट हमारा एड्रेस हो जाएगा 2502। तो इस कमांड को करने के बाद थर्ड लाइन के बाद अब HL पेयर पे एड्रेस है 2502 और अब इसके बाद जब हम चूंकि हमको यहाँ पर एडिशन कराना है तो यहाँ पर पहले वाले से तो हमारा एड्रेस आ गया, दूसरे वाले से अब एक्यूमुलेटर पर 49H आ गया, तीसरे से अब हम एड्रेस 2502 पर आ गए। तो अब जब हम एड एम करके देंगे तो डायरेक्ट हमको और किसी तरह से कोई कमांड नहीं देना। हमारे पास इसके लिए 8085 के लिए एड है, एड एड हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। तो ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है एड एम। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इंक्रीमेंट करा लिया है तो माइक्रो प्रोसेसर के पास एड्रेस 2501H नहीं है तो HL पेयर पे अब एड्रेस है 2502 और जैसे ही हमने ये कमांड देते हैं एड एम तो अब उस मेमोरी लोकेशन के डेटा को वो एक्यूमुलेटर का डेटा जहाँ के 49H है और 2502 पर अब हमारे पास डेटा है 56H इसको ऐड कर देगा और फाइनल रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर पर स्टोर कर देगा। मतलब एड एम जो है दो पार्ट है। एड एम से इंस्ट्रक्शन से दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन तो ये करता है कि एक्यूमुलेटर के डाटा से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को मतलब जो डेटा को जो सोर्स डेस्टिनेशन है
जैसे कि यहाँ पर कोई रजिस्टर भी हो सकता था, यहाँ पर इन केस हमारे पास मेमोरी है, इसको एक्यूमुलेटर के डेटा से ऐड कर देता है और दूसरा ऑपरेशन ये करता है कि इस रिजल्ट को भी वो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देता है। तो अब इस लाइन तक आने तक, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन आने तक, अब एक्यूमुलेटर पर आ गया है फाइनल डेटा 9F H, हेक्सा में 9F हेक्सा। तो अब इसको हमको मेमोरी लोकेशन 2503H पर हमको लेकर जाना है रिजल्ट को, तो सीधा हमारे पास उसके लिए कमांड है स्टोर ए। यहाँ पर दो तरह का कमांड हमारे पास होता है, यदि लोड है मतलब एक्यूमुलेटर पे डेटा लेना है, यदि वो स्टोर्ड है मतलब एक्यूमुलेटर से डेटा जो है उस लोकेशन को देना है। तो इस इंस्ट्रक्शन से अब जो डेटा 49F जो एक्यूमुलेटर पर फाइनल रिजल्ट के रूप में एडिशन आने के बाद अब वो स्टोर हो जाएगा 2503H लोकेशन पर, और उसके बाद हमको माइक्रो प्रोसेसर को हाल्ट कमांड देना है। तो इस तरह से 8 बिट इंस्ट्रक्शन हमारा पूरा हुआ।